हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए स्लिंग बैग लेके आई हूँ और इसके लिए हमें सामान चाहिए होगा 9x12 का 1 पीस। जो मेन पीस है हमारा वो 1 पीस चाहिए। उसके साथ ही 9x12 की लाइनिंग चाहिए होगी, वो भी 1 पीस। और 7x10 का 1 पीस चाहिए होगा एक। ये दो हमारे मेन पार्ट हैं, ये हमारी लाइनिंग है। और ज़िप हमें चाहिए होगी एक 9 इंच की और एक 7 इंच की। रनर हमें 2 चाहिए होंगे और बेल्ट चाहिए होगी 45 इंच की। 45 इंच वाली जो बेल्ट है वो ऑप्शनल है। जैसा आप उसमें चाहे डोरी लगा सकती हैं, चाहे चौड़ी बेल्ट लगा सकती हैं, चाहे कपड़े की बना के लगा सकती हैं, या मल्टी कलर की बेल्ट आजकल मार्केट में मिलती हैं वो लगा सकती हैं। ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं केवल एक आइडिया दूंगी। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे बनाना है। इसमें जो ये 7x10 वाला पीस है, इसका एक सिंपल पाउच बनाना है। ज़्यादा समय ना लगे इसके लिए मैंने ये सिंपल पाउच बनाया है। 7 इंच ये इसका ये हिस्सा 7 इंच है, ये हिस्सा जो पूरा राउंड होके आया है ये 10 इंच है। इसको फोल्ड करके पहले हमने ये ज़िप लगाई है और पूरा 1 पीस में है। इसको थोड़ा सा ऊपर पीछे वाला हिस्सा और ऊपर से नीचे की तरफ डाउन करते हुए ये ज़िप लगा करके और ये लेस लगा करके एक सिंपल पाउच इसको तैयार कर दिया है। ये पूरा 1 पीस में बना है और समय की बचत के लिए मैंने ये बना के रखा था। और ये जो आज जो पाउच में बना स्लिंग बैग बताने जा रही हूँ, ये भी बचे हुए कपड़े का ही है। और इसमें ये देखिए, ये अंदर जोड़ है। इस जोड़ को मैंने लगा करके और फिर एक 7x10 का एक पीस बना लिया था। और ये सिंपल इस तरह से पूरा जोड़ने के बाद ज़िप लगाई। ज़िप लगाने के बाद लेस लगा दी अंदर। लेस लगाने के बाद रनर डाल के इसको यहाँ उल्टा करके सिल दिया है और सीधा कर दिया है। इसमें कोई पाइपिंग नहीं लगनी है और कुछ अलग से कोई काम नहीं होना है सिवाय लेस के। और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे और ये पाउच ही जो हमारा दूसरा पार्ट है इसमें लग जाएगा। स्लिंग बैग हमारा बनेगा 2 कपड़ों से। निकलेगी हमारी 3 पॉकेट। और अब देखना है कि ये कैसे बनेगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो ये इस तरह से एक पाउच पहले आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको ये सिंपल पॉकेट भी बता दूंगी कि किस तरह से बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इतना सब कुछ बताती आई हूँ, आप लोग को आता ही होगा कि ये पाउच कैसे बनेगा। अगर नहीं आता है तो सॉरी, अगले इसमें मैं ज़रूर बता दूँगी। तो इस तरह से पाउच तैयार कर लें और इसके बाद हम लेंगे 10x12 का पीस। ये हमारा पीस है और इसको भी मैंने उसी तरह से जोड़ा है। ये मेरे पास पीस था इसलिए मैं इसमें लाइनिंग डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है कि अगर आपके पास 1 पीस में कोई कपड़ा है, मोटा कपड़ा है या क्विल्टेड है या कोई अच्छी प्रिंट का दूसरा कोई कपड़ा है, तो ये भी ऑप्शनल है कि आप उसमें लाइनिंग डालती हैं या नहीं डालती हैं। अगर जोड़ नहीं है तो तब भी डाल सकती हैं, जोड़ है तो डालना ही डालना है, क्योंकि फिर अंदर की ये हमें उसको दिखाई ना दे, इसलिए हम लाइनिंग डालेंगे। और इसके बाद ये ज़िप रखेंगे सीधे कपड़े पर, उल्टी ज़िप रखेंगे इस तरह से। उसके बाद ये लाइनिंग रखेंगे और फिर हम मशीन चला देंगे। ये हमारा कपड़ा जुड़ गया है। अब ये जो लाइनिंग है इसको बिल्कुल बराबर से, मैं इसलिए यहाँ पे इसको अप कर रही हूँ ताकि ये कपड़ा हिलेगा नहीं और एक नाप में आ जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने जस्ट हाफ किया है और अब इस लाइनिंग को हम यहाँ से आधा कर देंगे। आधा करने के बाद ये जो हमारी ज़िप है इसको हम दूसरा हिस्सा इसका बाहर निकाल लेंगे। इसको भी यहाँ पर ऐसे उल्टा ही रखेंगे और इसके बाद इसको सिल देंगे।
ये अब तक का सबसे सरल स्लिंग बैग तैयार हो रहा है। अब इसको हम उल्टा करेंगे और इसको वापस जैसे हम सफाई देते हैं जिप लगाने के बाद उस तरह से सिल देंगे। DSM was the time they were very good. Like yeah, I know, but like before, before इसी तरह इधर की भी सफाई कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे ये जिप लग गई है बहुत ही सफाई के साथ, ये दोनों साइड में। अब इसमें हमें इसको ये इधर निकालना है, इसको इधर निकालना है, कपड़ा सीधा करना है। और अब ये जो पाउच है हमें इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लेते हैं। सारे कोने अच्छे से निकाल लेते हैं। और इसके बाद ये जो पाउच है हमारा, इसको हमें यहाँ लगाना है। लेकिन इसमें जब हम इस पाउच को लगाएंगे तो हमें ऊपर सिलाई नहीं करनी है, बस ये 3 साइड में इसमें हमें मशीन चलानी है। ध्यान रहे, यहाँ डबल मशीन रहेगी जो शुरुआत है, और फिर इसके बाद ये पूरा हमें सिल देना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इससे करीब जिप से करीब आधा इंच नीचे और 1-1, 2-2 इंच इधर से छोड़ते हुए, जितना भी कपड़ा आपने लिया है, जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से कि बाहरी किनारे बराबर से छूटे हों। यहाँ पर कपड़े की मोटाई बढ़ेगी, थोड़ा दिक्कत आएगी, तो बहुत संभाल के चलाना है मशीन, बिल्कुल सेंटर में रखते हुए। ये डबल मशीन चल गई है, अब इसको हम पूरा सिल जाएंगे। जहाँ पर जिप है वहाँ पर हाथ से जो मशीन का चाक है उसको घुमाएं। देखिए धागा कट गया, और बहुत आराम से चलाएं। अगर आप मोटर से चला रही हैं तो भी आपको वहाँ पर हाथ का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब कपड़ा मोटा हो जाता है तो सुई टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी सरल चीज़ें भी कुछ कठिनाई के साथ बनाई जाएं तो उनका लुक और बनाने का तरीका, और तीसरी चीज़ सबसे ख़ास बात ये है कि कोई ये कहे कि ये आपने बनाया है, क्योंकि ये सिलना सबके बस की बात नहीं है।
सिल सकते हैं, पतला कपड़ा हो तो सिल सकते हैं, लेकिन जब बैग बनता है तो ज़्यादातर मोटे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा हैवी जो ऑर्डिनरी कपड़े होते हैं उनमें नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भारी कपड़े लिए जाते हैं, थोड़ा सा फैब्रिक थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो बैग की लुकिंग अपने आप बहुत एक अच्छी निखर के आती है। तो इस तरह से मशीन चलाना सफाई के साथ आप इसको देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ कि हर बैग अपनी कहानी खुद कहता है, और उस कहानी को लिखने वाले हम और आप होते हैं कि ये बैग आखिर बना कैसे। तो ये बैग ही जानता है कि कैसे बना है, और ये हम लोग जानते हैं कि ये कैसे बना है। तो हर बैग को एक अलग नया रंग रूप देना, कपड़े के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो हर चीज़ की अपनी एक जिसे कहते हैं खासियत बढ़ जाती है। मैं 1 मिनट आगे सॉरी। इसको घुमाएंगे, इसके किनारे इतना बारीक सिलेंगे कि ये मजबूती से जुड़ भी जाए और सिलाई दिखाई भी ना दे, और देखने वाला कहे कि वाकई हाँ कुछ काम हुआ है। बहुत आराम से मशीन चलानी है। बस सारी मेहनत इस पाउच को जोड़ने में है, बाकी पाउच बनाना, स्लिंग बैग बनाना बहुत कठिन नहीं है। ये हमारा बैग का एक पाउच तैयार हो गया। ये देखिए, अब हमारी एक पॉकेट ये तैयार हो गई बिना जिप खोले, जो हमें बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें जिप ना हो, अलग से एक छोटी सी पॉकेट हो जिसमें हम कीज़ रख सकें, हैंकी रख सकें, या किसी ने बिल पकड़ा दिया, बिल रख दिया। मार्केट में ये जाते हैं या कॉलेज वगैरह जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, तो हमें एक इस तरह के पॉकेट की बहुत ज़रूरत होती है जिसमें जिप, चेन, हुक, बटन कुछ ना हो। तो और उसके साथ एक पॉकेट ये जिसमें हम चेंज वगैरह रख सकते हैं, कीज़ वगैरह रख सकते हैं। तो ये हमारी एक पॉकेट हो गई, ये हमारी 2 पॉकेट हो गई। 2 पीस जोड़ने पर हमको ये 3 पॉकेट मिल जाएगी, और जो तीसरी पॉकेट है वो हमारी यहाँ पर ये तैयार हो रही है। ये जो सबसे बड़ी पॉकेट है जिसमें हम अपना कीमती सामान अंदर रख सकते हैं। अब हमें इस पॉकेट को तैयार करना है। सबसे पहले इसको अब हम जिप डालेंगे, उल्टा करके या सीधा करके डाल देते हैं, इस तरह से करेंगे। और जिप भी ऑप्शन है, आप एक डालना चाहें एक डालें, आप दो तरफ से डालना चाहें तो दोनों तरफ से डालें। ये हमारी जिप पड़ गई। अभी नहीं पड़ी। ये जिप पड़ गई। अब इसको हम जिप पकड़ के उल्टा कर देंगे इस तरह से। जिप हमारी जो रनर है इसको अंदर ही रहने देंगे, इसको बीच में कर देंगे जो रनर है हमारा, ताकि मशीन के नीचे ना आने पाए। और इसको अब हम इसको बराबर करते हुए सिल देंगे, यहाँ से लेके ये पूरा हम सिल देंगे।
जब हम ये इधर सिलना शुरू करेंगे तो ये जो बेल्ट है हमारी, अब इसको हमें डालना है। तो ये जो बेल्ट है इसको हम लाइनिंग की तरफ नहीं डालेंगे, इसमें हाथ डालेंगे जो मेन कपड़ा है हमारा, जहाँ पर जिप है, जिप के पास से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इधर अंदर से मैंने इसको निकाला है और ये हमारा मेन पार्ट है। बस इसको जिप से थोड़े नीचे ही रखते हुए इसको हमें यहाँ पर ऐसे लगा देना है। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, और बाकी हिस्सा इसका ये भी इधर निकला हुआ है। इसको हम बाद में इसी तरह से इधर भी जोड़ देंगे, अंदर से खींचते हुए। अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया, पहले सुई के नीचे रख दें, फिर इसको बराबर कर लेंगे और इसको सिलना शुरू करते हैं। जहाँ पर ये बेल्ट है हमारी, वहाँ पर डबल मशीन चलानी है। अब ये जो बेल्ट है इसको यहाँ पर सेट करेंगे हम, जिप से थोड़ा नीचे, और सिल देंगे। अब ये बेल्ट हमारी इधर है, इसको हम इधर से बीच में कर लेंगे और इसको, इसका ये सारी जो बेल्ट है इसको हमने बीच में ले आए हैं, जहाँ पर ये हमारा रनर था वहाँ ले आए हैं ताकि सिल ना जाए पूरी बेल्ट। और इसका जो आखिरी किनारा है इसको भी हम यहाँ पर, ये देखिए, इस तरह से रखेंगे। इसी तरह से उस कोने पर भी रखी गई थी, और इसके बाद ये दोनों जिप मिलाते हुए इसको हम पूरा सिल देंगे इस तरह से सिल देंगे। धागा डालने के चक्कर में थोड़ा सा हिल गया है। इसको पूरा बराबर बैठाना है ताकि ये जो जिप है हमारी ये ना हिलने पाए। इसको हम यहाँ पर सेफ्टी पिन से या कपड़े की पिन से रोक लेंगे। सेफ्टी पिन भी नहीं मिल रही है, चलिए इसको ऐसे ही हम बराबर कर लेते हैं। इस तरह से इसको हम मशीन चला देंगे।
बेल्ट का ध्यान रखते हुए बेल्ट ना छूटने पाए, अच्छे से इसको सेट कर दें और फिर मशीन चला दें। यहाँ जो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है इसको बराबर से कर देंगे और इसको अंदर जिप खोलते हुए इसको हम पूरा बाहर कर देंगे। ये इस तरह से ये हमारा सुपर सिंपल एक स्लिंग बैग लगभग तैयार हो गया। अब ये देखिए ये बेल्ट हमारी बाहर आ गई। अब ये जो लाइनिंग है इसका ये जो आखिरी सिरा है इसको अब हम बंद कर देंगे अंदर की तरफ मोड़ते हुए। सेम साइज का कपड़ा था इसलिए इसकी जो लाइनिंग है बहुत पतली सी मोड़नी है, बस इतनी की सिलाई में चली जाए। छूट गया। ये हमारी लाइनिंग भी सिल गई है। अब इसको हम अंदर डालेंगे सारे कोने, सारे लाइनिंग का कोना अंदर से अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये हमारा जिप का हिस्सा हो गया। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई अंदर की, जो भी अंदर की सिलाई वगैरह थी सब छुप गई है। और ये हमारा जिप लग गया। ये हमारा फ्रंट आ गया। एक पॉकेट हमको यहाँ पर ये मिल गई, एक पॉकेट ये मिल गई, तीसरी पॉकेट ये मिल गई। तो ये था हमारा आज का छोटा सा स्लिंग बैग। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार। No, I'm 100% certain that Chandra is gay.